कुपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मामुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्य नमोस्तु नारायण पादुकाभ्य। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। आज हनुमत से समय लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर मिल जसु द्रोदकु फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम। छपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कुंडल कुचित केसा हाथ विरज ओ ध्वजा विराजे कांधे मुजु जिन्हु साजे शंकर श्रवण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गणित चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनने को रसिया राम लसन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संहारे लाए संजीवन लखन जियाए लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम्हारा यश गावे असकी श्रीपति कंठ लगावे सनकादि बर्मादि मनीषा नारद सारद सहित ऐसा जब मैं दिखपाल जहाँ थे कभी गोविंद कहीं सके कहाँ थे तुम उपकराप सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना
तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंक विषय पे सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल की आगे गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सब अनुग्रह तुमरे तेते। राम तुम्हारे तुम रखवारे, हो न क्या बिन पसारे। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षा का हो को डरना। अपना तेज समारो आपे, तीनों लोग आपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट दीनों निधि के दाता, स्वर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुपुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित और देवता चित न धरी। हनुमत से सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सिमरि हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हुई सीधी साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों स्वरूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम। उषा दीदी, आप शुरू शुरू करो। हाँ जी। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सामान्य क्षौर कर्म। तेल लगाकर तथा प्रातः और सायं संध्या के समय में क्षौर नहीं कराना चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार को तथा रात्रि में भी क्षौर का निषेध है। दिन में भी भोजन के बाद क्षौर नहीं कराना चाहिए। युद्ध यात्रा में भी क्षौर कराना वर्जित है। शैया पर बैठकर या चंदन आदि लगाकर क्षौर नहीं कराना चाहिए। जिस दिन कहीं की यात्रा करनी हो, उस दिन भी क्षौर न करावे तथा क्षौर कराने के बाद उससे 9वें दिन भी क्षौर न करावे। राजाओं के लिए क्षौर कराने के बाद उससे 5वें दिन और क्षौर कराने का विधान है। चूड़ाकरण में जो नक्षत्र वार आदि कहे गए हैं, उन्हीं नक्षत्रों और वार आदि में अथवा कभी भी क्षौर में विहित नक्षत्र और वार के उदय मुहूर्त एवं क्षण में क्षौर कराना शुभ होता है। क्षौर कर्म में विशेष। राजा अथवा ब्राह्मणों की आज्ञा से यज्ञ में, माता पिता के मरण में, जेल से छूटने पर तथा विवाह के अवसर पर निषिद्ध नक्षत्र, वार एवं तिथि आदि में भी क्षौर कराना शुभप्रद कहा गया है। समस्त मंगल कार्यों में मंगलार्थ इष्ट देवता के समेत क्षुरों को अर्पण करना चाहिए। उपनयन। जिस दिन उपनयन का मुहूर्त स्थिर हो, उससे पूर्व 9वें, 7वें, 5वें या तीसरे दिन उपनयन के लिए विहित नक्षत्र या उस नक्षत्र के मुहूर्त में शुभ वार और शुभ लग्न में अपने घरों को चंदोबा, पताका और तोरण आदि से अच्छी तरह अलंकृत करके ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वचन, पुण्याह वाचन आदि पुण्य कार्य कराकर सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मांगलिक बाजा बजवाते और मंगल गान करते कराते हुए घर से पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण में जाकर पवित्र स्थान से चिकनी मिट्टी खोदकर ले ले।
और पुनः उसी प्रकार गीत वाद्य के साथ घर लौट आवे। वहां मिट्टी या बांस के बर्तन में उस मिट्टी को रखकर उसमें अनेक वस्तुओं से युक्त और भांति-भांति के पुष्पों से सुशोभित पवित्र जल डाले। इसी प्रकार और भी अपने कुल के अनुरूप आचार का पालन करे। गर्भाधान अथवा जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालकों का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालकों का और 12वें वर्ष में वैश्य बालकों का मौंजी बंधन यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। जन्म से 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करने पर बालक वेद शास्त्र विशारद तथा श्री संपन्न होता है। इसलिए उसमें ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति निर्बल हों तब भी वे बालक के लिए शुभदायक होते हैं। अतः शास्त्रोक्त वर्ष में उपनयन संस्कार अवश्य करना चाहिए। शास्त्र ने जिस वर्ष में उपनयन की आज्ञा नहीं दी है, उसमें वह संस्कार नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्र तथा अपने वेद की शाखा के स्वामी ये दृश्य हों, अस्त न हुए हों, तो उत्तरायण में उपनयन संस्कार करना उचित है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध ये क्रमशः ऋक, यजुः, साम और अथर्व वेद के अधिपति हैं। शरद, ग्रीष्म और वसंत ये युग क्रम से द्विजातियों के उपनयन का मुख्य काल है, अर्थात शरद ऋतु वैश्यों के, ग्रीष्म क्षत्रियों के और वसंत ब्राह्मणों के उपनयन का मुख्य काल है। माघ आदि 5 महीनों में उन सब के लिए उपनयन का साधारण काल है। माघ मास में जिसका उपनयन हो वह अपने कुलोचित आचार तथा धर्म का ज्ञाता होता है। फाल्गुन में यज्ञोपवीत धारण करने वाला पुरुष विधिज्ञ तथा धनवान होता है। चैत्र में उपनयन होने पर ब्रह्मचारी वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान होता है। वैशाख मास में जिसका उपनयन हो वह धनवान तथा वेद शास्त्र एवं विविध विद्याओं में निपुण होता है। और ज्येष्ठ में यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज विधिज्ञों में श्रेष्ठ और बलवान होता है। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, त्रयोदशी, दशमी और सप्तमी तिथियां यज्ञोपवीत संस्कार के लिए ग्राह्य हैं। एकादशी, षष्ठी और द्वादशी ये तिथियां अधिक श्रेष्ठ हैं। शेष तिथियों को मध्यम माना गया है। कृष्ण पक्ष में द्वितीया, तृतीया और पंचमी ग्राह्य हैं। अन्य तिथियां अत्यंत निंदित हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, रेवती, पुष्य, आर्द्रा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा तथा रोहिणी ये नक्षत्र उपनयन संस्कार के लिए उत्तम हैं। जन्म नक्षत्र से 10वां कर्म संज्ञक है, 16वां संघात नक्षत्र है, 18वां समुदय नक्षत्र है, 23वां विनाश कारक है और 25वां मानस है। इनमें शुभ कर्म नहीं आरंभ करने चाहिए। गुरु, बुध और शुक्र इन तीनों के वार उपनयन में प्रशस्त हैं। सोमवार और रविवार ये मध्यम माने गए हैं। शेष 2 वार मंगल और शनैश्चर निंदित हैं। दिन के 3 भाग करके उसके आदि भाग में देव संबंधी कर्म, यज्ञ पूजन आदि करने चाहिए। द्वितीय भाग में मनुष्य संबंधी कार्य, अतिथि सत्कार आदि करने का विधान है और तृतीय भाग में पैतृक कर्म, श्राद्ध, तर्पण आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। गुरु, शुक्र और अपनी वैदिक शाखा के अधिपति अपनी नीच राशि में या उसके किसी अंश में हो अथवा अपने शत्रु की राशि में या उसके किसी अंश में स्थित हो तो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज कला और शील से रहित होता है। इसी प्रकार अपनी शाखा के अधिपति गुरु एवं
शुक्र यदि अपने अधिशत्रु ग्रह में या उसके किसी अंश में स्थित हो तो ब्रह्मचर्य व्रत यज्ञोपवीत ग्रहण करने वाला द्विज महापातकी होता है। गुरु शुक्र एवं अपनी शाखा के अधिपति ग्रह यदि अपनी उच्च राशि या उसके किसी अंश में हो, अपनी राशि या उसके किसी अंश में हो, अथवा केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5, 9 में स्थित हो, तो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी अत्यंत धनवान तथा वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। यदि गुरु शुक्र अथवा शाखाधिपति परमोच्च स्थान में हो और मृत्यु 8वां स्थान शुद्ध हो, तो उस समय ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र में निष्णात होता है। गुरु शुक्र अथवा शाखाधिपति यदि अपने अधिमित्र ग्रह या उसके उच्च ग्रह में अथवा उसके अंश में स्थित हो, तो यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी विद्या तथा धन से संपन्न होता है। शाखाधिपति का दिन हो, बालक को शाखाधिपति का बल प्राप्त हो तथा शाखाधिपति का ही लग्न हो, ये तीन बातें उपनयन संस्कार में दुर्लभ हैं। उसके चतुर्थांश में चंद्रमा हो तो यज्ञोपवीत लेने वाला बालक विद्या में निपुण होता है, किंतु यदि वह पाप ग्रह की अंश में अथवा अपने अंश में हो तो यज्ञोपवीती द्विज सदा दरिद्र और दुखी रहता है। जब श्रवण आदि नक्षत्र में विद्यमान चंद्रमा कर्क के अंश विशेष में स्थित हो, तो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र तथा धन धान्य समृद्धि से संपन्न होता है। शुभ लग्न हो, शुभ ग्रह का अंश चल रहा हो, मृत्यु स्थान शुद्ध हो तथा लग्न और मृत्यु स्थान शुभ ग्रहों से संयुक्त हो अथवा उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अभिष्ट स्थान में स्थित बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा आदि 5 बलवान ग्रहों से लग्न स्थान संयुक्त या दृष्ट हो अथवा स्थान आदि के बल से पूर्ण 4 ही शुभ ग्रह युक्त ग्रहों द्वारा लग्न स्थान देखा जाता हो और वह 21 महादोषों से रहित हो, तो यज्ञोपवीत लेना शुभ है। शुभ ग्रहों से संयुक्त या दृष्ट सभी राशियां शुभ हैं। वे शुभ राशियां शुभ ग्रह के नवांश में हो तो व्रत बंध यज्ञोपवीत में ग्राह्य हैं, किंतु कर्क राशि का अंश शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट हो तो भी कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए वृष और मिथुन के अंश तथा तुला और कन्या के अंश शुभ हैं। प्रकार लग्नगत नवांश होने पर व्रत बंध उत्तम बताया गया है। तीसरे, छठे और 11वें स्थान में पाप ग्रह हो, छठा, 8वां और 12वां स्थान शुभ ग्रह से खाली हो और चंद्रमा छठे, 8वें लग्न तथा 12वें स्थान में न हो, तो उपनयन शुभ होता है। चंद्रमा अपने उच्च स्थान में होकर भी यदि व्रती पुरुष के व्रत बंध मुहूर्त संबंधी लग्न में स्थित हो, तो वह उस बालक को निर्धन और क्षय का रोगी बना देता है। यदि सूर्य केंद्र स्थान में प्रकाशित हो, तो यज्ञोपवीत लेने वाले बालकों के पिता का नाश होता है, नाश हो जाता है। 5 दोषों से रहित लग्न उपनयन में शुभदायक होता है। वसंत ऋतु के सिवा और कभी कृष्ण पक्ष में गल ग्रह में अनध्याय के दिन भद्रा में तथा षष्ठी को बालक का उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिए। त्रयोदशी से लेकर 4 सप्तमी से लेकर 3 दिन और चतुर्थी के 8 गल ग्रह अशुभ कहे गए हैं।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। छुरी का बंधन कर्म। अब मैं क्षत्रियों के लिए छुरी का बंधन कर्म का वर्णन करूंगा, जो विवाह के पहले संपन्न होता है। विवाह के लिए कहे हुए मासों में शुक्ल पक्ष में, जबकि बृहस्पति, शुक्र और मंगल अस्त ना हो, चंद्रमा और तारा का बल प्राप्त हो, उस समय मौंजी बंधन के लिए बताई हुई तिथियों में मंगलवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में ये कर्म किया जाता है। कर्ता का लगन का तनवास यदि अष्टमोदय से रहित ना हो, अष्टम शुद्ध हो, चंद्रमा छठे, आठवें और ना बारहवें बारहवें में ना होकर लगन में स्थित हो, शुभ ग्रह दूसरे, पांचवें, नवें लगन, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थानों में हो, पाप ग्रह तीसरे, 11वें और छठे स्थान में हो, तो देवताओं और पितरों की पूजा करके छुरी का बंधन कर्म करना चाहिए। पहले देवताओं को छुरी का कटार की भली भांति पूजा करें। तत्पश्चात शुभ लक्षणों से युक्त उस छुरिका को उत्तम लगन में अपनी कटी में बांधे। छुरिका की लंबाई के आधे मध्य भाग पर जो विस्तारमान हो, उसने छुरिका के विभाग करे। वे छेद खंड विभाग क्रम से ध्वज आदि आय कहलाते हैं। उनकी 8 संज्ञाएं हैं: ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वा, वृष, गर्दभ, गज और ध्वांश। ध्वज नामक आय में शत्रु का नाश होता है, धूम्र आय में घात, सिंह नामक आय में जय, श्वा कुत्ता नामक आय में रोग, वृष आय में धन लाभ, गर्दभ आय में अत्यंत दुख की प्राप्ति होती है, गज आय में अत्यंत प्रसन्नता और ध्वांश आय नामक आय में धन का नाश होता है। खड़ग और छुरी के माप को अपने अंगुल से गिने। माप के अंगुलों में से 11 से अधिक हो तो 11 घटा दे। फिर शेष अंगुलों के क्रमशः इस प्रकार फल इस प्रकार के हैं: पुत्र लाभ, शत्रु वध, स्त्री लाभ, शुभ गमन, अर्थ हानि, अर्थ वृद्धि, प्रीति, सिद्धि, जय और स्तुति। छुरी या तलवार में यदि ध्वज अथवा वृष आए विभाग के पूर्व भाग में नष्ट भंग हो, तथा सिंह और गज आय के मध्यम भाग में, तथा कुक्कुर और काक आय के अंतिम भाग में, एवं धूम्र और गर्दभ आय के अंतिम भाग में नष्ट हो जाए तो शुभ नहीं होता, तथा ऐसी छुरी या तलवार को परित्याग कर देना चाहिए। ये बात अर्थतः सिद्ध होती है। समावर्तन। उत्तरायण में जब गुरु और शुक्र दोनों उदित हों, चित्रा, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, श्रवण, अनुराधा, रोहिणी ये नक्षत्र हों, तथा रवि, सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार में से कोई वार हो, तो इन्हीं रवि आदि 5 ग्रहों की राशि लगन और नवमाष्टमी, प्रतिप्रदा, परवरिकता, अमावस्या तथा सप्तमी से 3 तिथि, इन सब तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में गुरुकुल से अध्ययन समाप्त करके घर को लौटने वाले जितेंद्रिय द्विज कुमार का समावर्तन संस्कार, मुंडन आदि करना चाहिए। विवाह कथन। विप्रवा जब आश्रमों में कुछ ये गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है, सब आश्रमों में ये गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। इसमें भी जब सुशीला धर्म पत्नी प्राप्त हो तभी सुख होता है। स्त्री को सुशीलता की प्राप्ति तभी होती है जब विवाह कालिक लगन शुभ हो। इसीलिए मैं साक्षात ब्रह्मा जी द्वारा कथित लगन शुद्धि को विचार करके कहता हूँ। प्रथमता कन्यादान करने वालों को चाहिए कि वे किसी शुभ दिन को अपनी अंजलि में पान, फूल, फल और द्रव्य आदि लेकर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, प्रसन्न चित्त तथा सुखपूर्वक बैठे हुए विद्वान ब्राह्मण के समीप जाए और उन्हें देवता के समान मानकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपनी कन्या के विवाह लगन के विषय में पूछे। ज्योतिषी को चाहिए कि उस समय लगन और ग्रह स्पष्ट करके देखे। यदि प्रश्न लगन में पाप ग्रह हो या लगन से सप्तम भाव में मंगल हो, तो जिसके लिए प्रश्न किया जाता है उस कन्या और वार को 8 वर्ष के भीतर ही घातक अरिष्ट प्राप्त होगा।
ऐसा समझना चाहिए। यदि लगन में चंद्रमा और उससे सप्तम भाग में मंगल हो तो 8 वर्ष के भीतर इस कन्या के पति को घातक कष्ट प्राप्त होगा, ऐसा समझे। यदि लगन के पंचम भाव में पाप ग्रह हो और वह नीच राशि में पाप ग्रह से देखा जाता हो तो वह कन्या उल्टा स्वभाव वाली अथवा मृत वत्सा होती है, इसमें संशय नहीं है। यदि प्रश्न लगन में 3, 5, 7, 11 और 10 में से 10वें भाग में 3, 5, 7, 11 और 10वें भाव में चंद्रमा हो तथा उस पर गुरु की दृष्टि हो तो समझना चाहिए कि उस कन्या को शीघ्र ही पति की प्राप्ति होगी। यदि प्रश्न लगन में तुला, वृष या कर्क राशि हो तथा वह शुक्र और चंद्रमा से युक्त हो तो विवाह के विषय में प्रश्न करने पर वर के लिए कन्या पत्नी लाभ होता है, कन्या मतलब पत्नी लाभ होता है। अथवा सम राशि लगन को उसमें सम राशि का ही दृश कान हो और सम राशि का नम मास तथा उस पर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि हो तो वर को पत्नी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि प्रश्न लगन में पुरुष राशि और पुरुष राशि का नवमास हो तथा उस पर पुरुष ग्रह रवि, मंगल और गुरु की दृष्टि हो तो जिनके लिए प्रश्न किया गया है उन कन्याओं को पति की प्राप्ति होती है। यदि प्रश्न समय में कृष्ण पक्ष हो और चंद्रमा सम राशि में होकर लगन से छठे या 8वें भाव में पाप ग्रह से देखा जाता हो तो निकट भविष्य में विवाह संबंध नहीं हो पाता है। यदि प्रश्न काल में शुभ निमित्त और शुभ शकुन देखने सुनने में आवे तो वार कन्या के लिए शुभ होता है तथा यदि निमित्त एवं शकुन आदि अशुभ हो तो अशुभ फल शुभ फल होता है। कन्या वर्ण पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण ये करण पंचांग से शुद्ध दिन में यदि वर और कन्या के चंद्र बाल तथा तारा बाल प्राप्त हो तो विवाह के लिए निहित नक्षत्र या उसके मुहूर्त में वर को चाहिए कि अपने कुल के श्रेष्ठ जनों के साथ गीत वाद्य की ध्वनि और ब्राह्मणों के आशीर्वचन, शांति मंत्र पाठ आदि से युक्त होकर विविध आभूषण, शुभ वस्त्र, फूल, फल, पान, अक्षत, चंदन और सुगंध आदि देकर कन्या के घर जाए और विनीत भाव से कन्या का वरण करें। कन्या का वरण करके बड़े भाई अथवा गुरुजन को करना चाहिए। कन्या का वरण वर के बड़े भाई अथवा गुरुजन को करना चाहिए। उसके बाद कन्या का पिता प्रसन्नचित होकर अभीष्ट वर को कन्यादान करे। कन्या के पिता को चाहिए कि अपनी कन्या से श्रेष्ठ कुल, शील, वयस, रूप, धन और विद्या से युक्त वर को वर के वयन से छोटी रूपवती अपनी कन्या दे। कन्यादान से पूर्व सब गुणों की आश्रय भूता तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी, दिव्य गंधमाला और वस्त्र में सुशोभित, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त तथा सब आभूषणों से मंडित, अमूल्य मणिमालाओं से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई, सहस्त्रों दिव्य तेलियों से सुसेविता, सर्वगुण संपन्ना सच्ची इंद्राणी देवी की पूजा करके उनसे प्रार्थना करे, हे देवी, हे इंद्राणी, हे देवेंद्रिय प्रिय भामिनी, आपको मेरा नमस्कार है। देवी इस विवाह में आप सौभाग्य, आरोग्य और पुत्र प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके पूजा के बाद विधान पूर्वक ऊपर कहे हुए गुण युक्त वर के लिए अपनी कुमारी कन्या का दान करें। कन्या वर की वर्ष शुद्धि। कन्या के जन्म समय से कम वर्षों में और वर के जन्म समय से विषम वर्षों में होने वाला विवाह उन दोनों के प्रेम को और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। इससे विपरीत कन्या के विषम और वर के सम वर्ष में विवाह वर कन्या दोनों के लिए घातक होता है। विवाह विहित मास माघ, फागुन, वैशाख और ज्येष्ठ ये 4 मास विवाह में श्रेष्ठ तथा कार्तिक और मार्गशीर्ष ये 2 मास मध्यम है, अन्य मास निंदित है। सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करे तब से 10 नक्षत्र तक अर्थात आर्द्रा से स्वाति तक के नक्षत्रों में जब तक सूर्य रहे तब तक विवाह देवता की प्रतिष्ठा और उपनयन नहीं करने चाहिए। बृहस्पति और शुक्र जब अस्त हो, बाल अथवा वृद्ध हो तथा केवल बृहस्पति सिंह राशि या उसके नव मास में हो तथा उस समय भी
ऊपर कहे हुए शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। गुरु तथा शुक्र श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरु तथा शुक्र के बाल्य और वृद्धत्व। शुक्र जब पश्चिम में उदय होता है तो 10 दिन और पूर्व में उदय होता है तो 3 दिन तक बालक रहता है, तथा जब पश्चिम में अस्त होने को रहता है तो अस्त से 5 दिन पहले और पूर्व में अस्त होने से 15 दिन पहले वृद्ध हो जाता है। गुरु उदय के बाद 15 दिन बालक और अस्त से पहले 15 दिन वृद्ध रहता है। जब तक भगवान ऋषिकेश शयनावस्था में हो तब तक भगवान के उत्सव, उत्थान या जन्मदिन में भी अन्य मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। पहले गर्भ के पुत्र और कन्या के जन्म मास, जन्म नक्षत्र तथा जन्म तिथि वार में भी विवाह नहीं करना चाहिए। आद्य गर्भ की कन्या और आद्य गर्भ के वर का परस्पर विवाह नहीं कराना चाहिए, तथा वर कन्या में कोई एक भी ज्येष्ठ आद्य गर्भ का हो तो ज्येष्ठ मास में विवाह श्रेष्ठ है। यदि दोनों ज्येष्ठ हो तो श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में विवाह अनिष्ट कारक कहा गया है। विवाह में वर्जय। भूकंप आदि उत्पात तथा सर्वग्रास, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो उसके बाद 7 दिन तक का समय शुभ नहीं है। यदि खंड ग्रहण हो तो उसके बाद 3 दिन अशुभ होते हैं। 3 दिन का स्पर्श करने वाली वृद्धि तिथि, क्षय तिथि तथा ग्रस्तास्त ग्रहण लगे चंद्र सूर्य का अस्त हो तो पूर्व के 3 दिन अच्छे नहीं माने जाते हैं। यदि ग्रहण लगे सूर्य चंद्र का उदय हो तो बाद के 3 दिन अशुभ होते हैं। संध्या समय में ग्रहण हो तो पहले और बाद के भी 3-3 दिन अनिष्ट कारक है, तथा मध्य रात्रि में ग्रहण हो तो 7 दिन, 3 दिन पहले के और 3 दिन बाद के और एक ग्रहण वाला दिन अशुभ होते हैं। मास के अंतिम दिन रिक्ता, अष्टमी, व्यतिपात और वैधृति योग संपूर्ण तथा परिग योग का पूर्वार्ध ये विवाह में वर्जित है। विहित नक्षत्र रेवती, रोहिणी, तीनों उत्तरा, अनुराधा, स्वाति, मृगशिरा, हस्त, मधा और मूल, ये 11 नक्षत्र वैध रहित हो तो इन्हीं में स्त्री का विवाह शुभ कहा गया है। विवाह में वर को सूर्य का और कन्या को बृहस्पति का बल अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यदि ये दोनों अनिष्ट कारक हो तो यत्न पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। गोचर, वेद और अष्ट वर्ग संबंधी बल उत्तरोत्तर अधिक है, इसलिए गोचर बल स्थूल साधारण माना जाता है, अर्थात ग्रहों का अष्ट वर्ग बल ग्रहण करना चाहिए। प्रथम तो वर कन्या के चंद्र बल और तारा बल देखने चाहिए। इसके बाद पंचांग, तिथि वार आदि के बल देखें। तिथि में 1, वार में 2, नक्षत्र में 3, योग में 4 और करण में 5 गुने बल होते हैं। इन सब की अपेक्षा मुहूर्त बली होता है। मुहूर्त से भी लग्न, लग्न से भी होरा, राश्यर्थ, होरा से द्रेश कांड से नवमांश, नवमांश से भी द्वादशांश तथा उससे भी त्रिशांश बलि होता है। इसलिए इन सब के बल देखने चाहिए। विवाह में शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट होने पर सब राशि प्रशस्त है। चंद्रमा, सूर्य, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र आदि 5 ग्रह जिस राशि के इष्ट हो वह लग्न शुभप्रद होता है। यदि 4 ग्रह भी बली हो तो भी इन्हें शुभप्रद ही समझना चाहिए। उन्हें जामित्र लग्न से सप्तम स्थान शुद्ध ग्रह वर्जित हो तथा लग्न 21 दोषों से रहित हो तो उसे विवाह में ग्रहण करना चाहिए। अब मैं इन 21 दोषों के नाम, स्वरूप और फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सुनो। विवाह के 21 दोष। पंचांग शुद्धि का ना होना, ये प्रथम दोष कहा गया है। उदय या अस्त की शुद्धि का ना होना, उस दिन सूर्य की संक्रांति का होना, पाप ग्रह का षड वर्ग में रहना, लग्न से छठे भाव में शुक्र की स्थिति, अष्टम में मंगल का रहना, गंडात होना, कर्तरी योग, 12वें, छठे और 8वें चंद्रमा का होना,
तथा चंद्रमा के साथ किसी अन्य ग्रह का होना। वर कन्या की जन्म राशि से अष्टम राशि लग्न हो या दैनिक चंद्र राशि हो, विषघटी, द्रुमहूर्त, वार दोष, खारजूर, नक्षत्रैक चरण, ग्रहण और उत्पात के नक्षत्र, पाप ग्रह से विद्व नक्षत्र, पाप से युक्त नक्षत्र, पाप ग्रह का नवमांश, महापात और वैधृति, विवाह में ये 21 दोष कहे गए हैं। मुने, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों का मेल पंचांग कहलाता है। उसकी शुद्धि पंचांग शुद्धि कहलाती है। जिस दिन पंचांग के दोष हो उस दिन विवाह लग्न बनाना निरर्थक है। इस प्रकार लग्न यदि 5 इष्ट ग्रहों से युक्त हो तो उसको विष मिश्रित दूध के समान त्याग देना चाहिए। विष मिश्रित दूध के समान त्याग देना चाहिए। लग्न या उसके नवमास अपने अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट न हो अथवा परस्पर लग्नेश से नवमांश और नवमांशपति से लग्नेश युक्त या दृष्ट न हो अथवा अपने स्वामी के शुभ ग्रह मित्र से युक्त या दृष्ट न हो तो वर के लिए घातक होते हैं। इसी प्रकार लग्न से सप्तम और उसके नवमांश में भी ये दोनों यदि अपने अपने स्वामी से अथवा परस्पर युक्त या दृष्ट नहीं हो तो अपने अपने स्वामी के शुभ मित्र से युक्त या दृष्ट ना हो तो इस दिशा में विवाह होने पर वह वधु के लिए घातक है। सूर्य की संक्रांति के समय से पूर्व और पश्चात 16-16 घड़ी विवाह आदि शुभ कार्यों में त्याज्य है। लग्न का षड वर्ग राशि, होरा, देशकांड, नवमांश, द्वादशांश तथा त्रिशांश शुभ हो तो विवाह देह प्रतिष्ठा आदि कार्यों में श्रेष्ठ माना गया है। लग्न से छठे स्थान में शुक्र हो तो वह भृगषष्ठ नामक दोष कहलाता है। उच्चस्थ और शुभ ग्रह से युक्त होने पर भी उस लग्न को सदा त्याग देना चाहिए। लग्न से अष्टम स्थान में मंगल हो तो ये भौम महादोष कहलाता है। यदि मंगल उच्च में हो और 3 शुभ ग्रह लग्न में हो तो इस लग्न का त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसी स्थिति में अष्टम मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। गंडांत दोष, पूर्णा तिथियों के अंत और नंदा तिथियों की आदि की संधि में 2 घड़ी तिथि गंडांत दोष कहलाता है। ये जन्म, यात्रा, उपनयन और विवाह आदि शुभ कार्यों में घातक कहा गया है। कर्क लग्न के अंत और सिंह लग्न के आदि की संधि में, वृश्चिक और धनु की संधि में तथा मीन और मेष लग्न की संधि में आधा घड़ी लग्न गंडांत कहलाता है। ये भी घातक होता है। आश्लेषा के अंत का चतुर्थ चरण और मधा का प्रथम चरण तथा ज्येष्ठा के अंत की 16 घड़ी और मूल का प्रथम चरण एवं रेवती नक्षत्र के अंत की 11 घड़ी और अश्विनी का प्रथम चरण, इस प्रकार इन 2 नक्षत्रों की संधि का काल नक्षत्र गंडांत कहलाता है। ये तीनों प्रकार के गंडांत महाक्रूर होते हैं। कर्तृदोष, श्रीमन्नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण। कर्तृदोष, लगन से 12वें मार्गी श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। कर्तृदोष, लगन से 12वें मार्गी और द्वितीय में वक्री दोनों पाप ग्रह हों तो लगन में आगे पीछे दोनों ओर से जाने के कारण यह कर्तृदोष कहलाता है। इसमें विवाह होने से यह कर्तृदोष वर वधु दोनों के गले पर छुरी चलाने वाला, उनका अनिष्ट करने वाला होता है। ऐसे कर्तृदोष से युक्त लग्न का परित्याग कर देना चाहिए। लगन दोष, यदि लगन से छठे, 8वें तथा 12वें में चंद्रमा हो तो यह लगन दोष कहलाता है। ऐसा लगन शुभ ग्रहों तथा अन्य संपूर्ण गुणों से युक्त होने पर भी दोष युक्त होता है।
वह लगन बृहस्पति और शुक्र से युक्त हो तथा चंद्रमा उच्च नीच मित्र या शत्रु राशि में कहीं भी हो तो भी यत्न पूर्वक त्याग देने योग्य है, क्योंकि यह सब गुणों से युक्त होने पर भी वर वधु के लिए घातक कहा गया है। सग्रह दोष। चंद्रमा यदि किसी ग्रह से युक्त हो तो सग्रह नामक दोष होता है। इस दोष में भी विवाह नहीं करना चाहिए। चंद्रमा यदि सूर्य से युक्त हो तो दरिद्रता, मंगल से युक्त हो तो घात अथवा रोग, बुध से युक्त हो अनपत्यता संतान हानि, गुरु से युक्त हो तो दुर्भाग्य, शुक्र से युक्त हो तो पति पत्नी में शत्रुता, शनि से युक्त हो तो प्रव्रज्या घर का त्याग, राहु से युक्त हो तो सर्वस्व हानि और केतु से युक्त हो तो कष्ट और दरिद्रता होती है। पाप ग्रह की निंदा और शुभ ग्रहों की प्रशंसा। मुने इस प्रकार सग्रह दोष में चंद्रमा यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो वर वधु दोनों के लिए घातक होता है। यदि वह शुभ ग्रहों से युक्त हो तो उस स्थिति में यदि उच्च या मित्र की राशि में चंद्रमा हो तो लगन दोष युक्त रहने पर भी वर वधु के लिए कल्याणकारी होता है। परंतु चंद्रमा सर्वोच्च में या स्व राशि में अथवा मित्र की राशि में रहने पर भी यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो वर वधु दोनों के लिए घातक होता है। अष्टम राशि लगन दोष। वर या वधु के जन्म लगन से अथवा उनकी जन्म राशि से अष्टम राशि विवाह लग्न में पड़े तो यह दोष भी वर और वधु के लिए घातक होता है। वह राशि या वह लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो तो भी उस लग्न को, उस नवमांश से युक्त लग्न को अथवा उसके स्वामी को यत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। द्वादश राशि दोष। वर वधु के जन्म लग्न या जन्म राशि से द्वादश राशि यदि विवाह लग्न में पड़े तो वर वधु के धन की हानि होती है। इसलिए उस लग्न को, उसके नवमांश को और उसके स्वामी को भी त्याग देना चाहिए। जन्म लग्न और जन्म राशि की प्रशंसा। जन्म राशि और जन्म लग्न का उदय विवाह में शुभ होता है। दोनों के उपचय 3, 6, 10, 11 स्थान यदि विवाह लग्न में हो तो अत्यंत शुभप्रद होते हैं। विष घटी ध्रुवांक। अश्वनी का ध्रुवांक 50, भरनी का 24, कृतिका का 30, रोहिणी का 54, मृगशिरा का 13, आद्रा का 21, पुनर्वसु का 30, पुष्य का 20, आश्लेषा का 32, मघाका का 30, पूर्वा फाल्गुनी का 20, उत्तरा फाल्गुनी का 18, हस्त का 21, चित्रा का 20, स्वाति का 14, विशाखा का 14, अनुराधा का 10, ज्येष्ठा का 14, मूल का 56, पूर्वाषाढ़ का 24, उत्तराषाढ़ का 20, श्रवण का 10, धनिष्ठा का 10, शतभिषाख का 18, पूर्व भाद्रपद का 16, उत्तर भाद्रपद का 24 और रेवती का ध्रुवांक 30 है। इन अश्विनी आदि नक्षत्रों के अपने अपने ध्रुवांक तुल्य घड़ी के बाद 4 घड़ी तक विष घटी होती है। विवाह आदि शुभ कार्यों में विष घटिकाओं का त्याग करना चाहिए। रवि आदि वारों में जो मुहूर्त निंदित कहा गया है वह यदि अन्य लाख गुणों से युक्त हो तो भी विवाह आदि शुभ कार्यों में वर्जनीय ही है। रवि आदि दिनों में जो वार दोष कहे गए हैं वे अन्य सब गुणों से युक्त हों तो भी शुभ कार्य में वर्जनीय है। नक्षत्र के चरण में पूर्वोक्त एकारगल दोष हो, उस चरण नवांश से युक्त जो लग्न हो उसमें यदि गुरु शुक्र का योग हो तो भी विष युक्त दूध के समान उसको त्याग देना चाहिए। ग्रहण तथा उत्पात से दूषित नक्षत्र को 3 ऋतु 6 मास तक शुभ कार्य में छोड़ देना चाहिए। जब चंद्रमा उस नक्षत्र को भोगकर छोड़ दे तो वह नक्षत्र जली हुई लकड़ी के समान निष्फल हो जाता है, अर्थात दोष कारक नहीं रह जाता।
शुभ कार्यों में ग्रह से विद और पाप ग्रह से युक्त संपूर्ण नक्षत्र को मदिरा मिश्रित पंचगव्य के समान त्याग देना चाहिए। परंतु यदि नक्षत्र शुभ ग्रह से विद हो तो उसका विद चरण मात्र त्याज्य है, संपूर्ण नक्षत्र नहीं। किंतु पाप ग्रह से विद नक्षत्र शुभ कार्य में संपूर्ण रूप से त्याग देने योग्य है। विहित नवमांश वृष, तुला, मिथुन, कन्या और धनु का उत्तरार्ध तथा इन राशियों के नवमांश विवाह लग्न में शुभप्रद हैं। किसी भी लग्न में अंतिम नवमांश यदि वर्गोत्तम हो तभी उसे शुभप्रद समझना चाहिए, अन्यथा विवाह लग्न का अंतिम नवमांश 26 अंश 40 कला के बाद अशुभ होता है। यहाँ अन्य नवमांश नहीं ग्रहण करने चाहिए क्योंकि वे कुनवांश कहलाते हैं। लग्न में कुनवांश हो तो अन्य सब गुणों से युक्त होने पर भी वह त्याज्य हैं। जिस दिन महापात सूर्य चंद्रमा का क्रांति साम्य हो वह दिन भी शुभ कार्य में छोड़ देने योग्य है, क्योंकि वह अन्य सब गुणों से युक्त होने पर भी वर वधु के लिए घातक होता है। इन दोषों से भिन्न विद्युत, निहार, कोहरा और वृष्टि आदि दोष जिनका अभी वर्णन नहीं किया गया है स्वल्प दोष कहलाते हैं। लघु दोष विद्युत, निहार, वृष्टि, प्रति सूर्य, दो सूर्य सा दिखना, परिवेश घेरा, इंद्रधनुष, घन गर्जन, लता, उपग्रह, पात, मास दग्ध, तिथि, दग्ध, अंध, बधिर तथा पंगु। इन राशियों के लग्न एवं छोटे छोटे और भी अनेक दोष हैं। अब उनकी व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बोल रही हूँ। विद्युत, बिजली, निहार, कोहरा या पाला, वृष्टि, वर्षा ये यदि असमय में हो तभी दोष समझे जाते हैं। यदि समय पर हो, जैसे जाड़े के दिन में पाला पड़े, वर्षा ऋतु में वर्षा हो और सघन मेघ में बिजली चमके तो सब शुभ ही समझे जाते हैं। यदि बृहस्पति, शुक्र और बुध इनमें से किसी एक भी केंद्र में हो तो इन सब दोषों को नष्ट कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है। पंचशला शलाका वेद 5 रेखाएं पड़ी और 5 रेखाएं खड़ी खींचकर 2-2 रेखाएं कोणों में खींचने बनाने से पंचशलाका चक्र बनता है। इस चक्र के ईशान कोण वाली दूसरी रेखा में कृतिका को लिखकर आगे प्रदक्षिण क्रम से रोहिणी आदि अभिजीत सहित संपूर्ण नक्षत्रों का उल्लेख करें। जिस रेखा में ग्रह हो उसी रेखा की दूसरी ओर वाला नक्षत्र विद समझा जाता है। लता दोष सूर्य आदि ग्रह क्रमशः अपने आश्रित नक्षत्र से आगे और पीछे 12, 22, 3, 7, 6, 5, 8 तथा 9 में दैनिक नक्षत्र को लातों से दूषित करते हैं, इसलिए इसका नाम लता दोष है। पात दोष सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे आश्लेषा, मदा, रेवती, चित्रा, अनुराधा और श्रवण तक की जितनी संख्या हो उतनी ही यदि अश्विनी से दिन नक्षत्र तक गिनने से संख्या हो तो
वह नक्षत्र पात दोष से दूषित समझा जाता है। परिहार: सौराष्ट्र, काठियावाड़ और शाल्व देश में लता दोष वर्जित है। कलिंग: जगन्नाथपुरी से कृष्णा नदी तक के भूभाग व बडाल, बाहिच, बलख और कुरुक्षेत्र देश में पात दोष त्याज्य है। अन्य देशों में ये दोष त्याज्य नहीं है। मास दग्ध तिथि तथा दग्ध लग्न ये मध्य प्रदेश, प्रयाग से पश्चिम, कुरुक्षेत्र से पूर्व, विंध्य और हिमाचल के मध्य में वर्जित है। अन्य देशों में ये दूषित नहीं है। पंगु, अंध, काण, लग्न और मासों में जो शून्य राशियां कही गई हैं वो गोड़, बड़ाल से भुवनेश्वर तक और मालवा देश में त्याज्य है। अन्य देशों में निंदित नहीं है। विशेष: अधिक दोषों से दुष्ट काल को तो ब्रह्मा जी भी शुभ नहीं बना सकते हैं, इसलिए जिसमें थोड़ा दोष और अधिक गुण हो ऐसा काल ग्रहण करना चाहिए। वेदी और मंडप: इस प्रकार वर वधु के लिए शुभप्रद उत्तम समय में श्रेष्ठ लग्न की का निरीक्षण खोज करना चाहिए। तदंतर 1 हाथ ऊंची, 4 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी उत्तर दिशा में नत कुछ नीची वेदी बनाकर सुंदर चिकने 4 खंभों का एक मंडप तैयार करें, जिसमें चारों ओर सोपान सीढ़ियां बनाई गई हों। मंडप भी पूर्व उत्तर में निम्न हो, जहां चारों तरफ कदली स्तंभ गड़े हों। वह मंडप शुक आदि पक्षियों के चित्रों से सुशोभित हो तथा वेदी नाना प्रकार के मांगलिक चित्र युक्त कलशों से विचित्र शोभा धारण कर रही हो। भांति भांति के वंदनवार तथा अनेक प्रकार के फूलों से श्रृंगार से वह स्थान सजाया गया हो। ऐसे मंडप के बीच बनी हुई वेदी पर जहाँ ब्राह्मण लोग स्वाति वाचन पूर्वक आशीर्वाद देते हों, जो पुण्यशिला स्त्रियों और दिव्य समारोहों से अत्यंत मनोरम जान पड़ती हो तथा नृत्य, वाद और मांगलिक गीतों की ध्वनि से जो हृदय को आनंद प्रदान कर रही हो, वर और वधु को विवाह के लिए बिठावें। वर वधु की कुंडली का मिलान: 8 प्रकार से बकुट, नक्षत्र, राशि स्वामी, योनि तथा वर्ण आदि सब गुण यदि त्रिजु अनुकूल या शुभ हों तो ये पुत्र पौत्रादि का सुख प्रदान करने वाले होते हैं। वर और कन्या दोनों की राशि और नक्षत्र भिन्न हो तो उन दोनों का विवाह उत्तम होता है। दोनों की राशि भिन्न और नक्षत्र एक हो तो उनका विवाह मध्यम होता है, और यदि दोनों का एक ही नक्षत्र एक ही राशि हो तो उन दोनों का विवाह प्राण संकट उपस्थित करने वाला होता है। स्त्री दूर दोष: कन्या के नक्षत्र से प्रथम नवक 9 नक्षत्रों के भीतर वर का नक्षत्र हो तो वह स्त्री दूर नामक दोष कहलाता है, जो अत्यंत निंदित है। द्वितीय नवक 10 से 18 तक के भीतर हो तो मध्यम कहा गया है। यदि तृतीय नवक 19 से 27 तक के भीतर हो तो उन दोनों का विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। गण विचार: पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, भरणी और आद्रा ये नक्षत्र मनुष्य गण हैं। श्रवण, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुष्य और मृगशिरा ये देवगण हैं, तथा मदा, चित्रा, विशाखा, कृतिका, ज्येष्ठा, गनिष्ठा, शतभिषा, मूल और आश्लेषा ये नक्षत्र राक्षस गण हैं। यदि वर और कन्या के नक्षत्र किसी एक ही गण में हो तो दोनों में परस्पर सब प्रकार से प्रेम बढ़ता है। यदि एक का मनुष्य गण और दूसरे का देवगण हो
तो दोनों में मध्यम प्रेम होता है, तथा यदि एक का राक्षस गण और दूसरे का देवगण या मनुष्य गण हो तो वर वधु दोनों को मृत्यु तुल्य क्लेश प्राप्त होता है। राशि कूट। वर और कन्या की राशियों को परस्पर गिनने से यदि वे छठी और आठवीं संख्या में पड़ती हों तो दोनों के लिए घातक हैं। यदि पांचवी और नवीं संख्या में हों तो संतान की हानि होती है। यदि दूसरी और 12वीं संख्या में हो तो वर वधु दोनों निर्धन होते हैं। इनसे भिन्न संख्या में हो तो दोनों में परस्पर प्रेम होता है। परिहार। द्विदांश द्विद्वांश 2 12 और नव पंचम 9 9 5 दोष में यदि दोनों की राशियों का एक ही स्वामी हो अथवा दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता हो तो विवाह शुभ कहा गया है, परंतु षटक 6 8 में दोनों के स्वामी एक होने पर भी विवाह शुभदायक नहीं होता है। योनिकूट। 1 अश्व 2 गज 3 मेष 4 सर्प 5 सर्प 6 श्रान 7 मार्जार 8 मेष 9 मार्जार 10 मूषक 11 मूषक 12 गौ 13 महिष 14 व्याध 15 महिष 16 व्याघ्र 17 मृग 18 मृग 19 श्रान 20 वानर श्रवान 20 वानर 21 नकुल 22 नकुल 23 वानर 24 सिंह 25 अश्व 26 सिंह 27 गौ और 28 गज। ये क्रमशः अश्विनी से लेकर रेवती तक अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों की योनियां हैं। इनमें श्वान और मृग में नकुल और सर्प में मेष और वानर में सिंह और गज में गौ और व्याघ्र में मूषक और माजार में तथा महिष और अश्व में परस्पर बारिश चतुरता होती है। वर्णकूट। मीन वृश्चिक और कर्क राशि ब्राह्मण वर्ण है। इनके बाद वाले क्रमशः क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण है। एक वर्ण के वर और वधु में तो विवाह स्वयं सिद्ध है ही। पुरुष राशि के वर्ण से स्त्री राशि का वर्ण हीन हो तो भी विवाह शुभ माना गया है। इससे विपरीत अर्थात पुरुष राशि के वर्ण में स्त्री राशि का वर्ण श्रेष्ठ हो तो अशुभ समझना चाहिए। नाड़ी विचार। 4 चरण वाले नक्षत्र अश्विनी भरणी रोहिणी आद्रा पुष्य आश्लेषा मदा पूर्वा फागुनी हस्त स्वाति अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ श्रवण शतभिषा उत्तर भाद्रपद रेवती। इनमें उत्पन्न कन्या के लिए अश्विनी से आरंभ करके रेवती तक 3 पर्वों पर क्रम उत्क्रम से गिनकर नाड़ी समझें। 3 चरण वाले कृतिका पुनर्वसु उत्तरा फागुनी विशाखा उत्तराष्ट और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या के लिए कृतिका से लेकर भरणी तक क्रम उत्क्रम से 4 पर्वों पर गिनकर नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करें और 2 चरणों वाले मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या की नाड़ी जानने के लिए मृगशिरा से लेकर रोहिणी तक 5 पर्वों पर क्रम उत्क्रम से गिने। यदि वर और वधु दोनों के नक्षत्र एक पर्व पर पड़े तो उनके लिए घातक है और भिन्न पर्वों पर पड़े तो उन्हें शुभ समझना चाहिए। नारायण नारायण। 376 76 376 है।
कौन सी प्रार्थना पढ़ूं? ये दीदी पढ़ रहे थे ना, श्वान और मरजार। श्वान में कुत्ता होता है और मरजार बिल्ली होता है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीनानाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में, जरे जरे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में जल की धाराओं को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधित और सौंदर्य देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्काने वाले आप ही तो हैं। आपकी कोमलता और सुंदरता फूलों में है, मधुर्य पक्षियों के कंठों में है। हे प्रभु, स्वतः सारी सृष्टि में आपके नियम हैं। ये सारा संसार आपके नियमों में बंधा है। समस्त प्राणी मात्र जो भी संसार में जन्म लेता है, आपकी व्यवस्था से दुनिया में आता है। हे भगवान, कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है। हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारा हर दिन शुभ दिन बन जाए। प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो। सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान रहे। भूल से भी कभी किसी को दुख ना हो। हे प्रभु, इस संसार में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हंसते मुस्कुराते जाएं। जैसे कोई फूल पेड़ पर खिलता हुआ सुगंधित बरसाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है, ऐसे इस संसार में कर्म करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए आपका ध्यान करते हुए अपनी खुशबू संसार में छोड़ते हुए इस दुनिया में जाना हो। हे प्रभु, जब तक दुनिया में रहें निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऊपर उठते रहें, कभी नीचे ना गिरें। हमें शक्ति दो, हमारी यही विनती है। प्रभु, इस विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और विष्णु भगवान ने की है। ऐसी प्रार्थना सुनने पे आपको रोमांच हुआ है? कोई अनुभव हुआ दिल में, आत्मा में, हृदय में अनुभव होते हैं ना? शरीर सारा रोमांच में हो जाता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आपके पास मैंने भेज दिया था। नहीं, 2 बार भेज दिया, पहले दिक्कत है, एक बार फिर दोबारा किया था। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैया बेटा भी बोलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। सॉरी मैं अगर गिनती नहीं है 11 गिने। पहले तुझे पढ़ा उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो पढ़ जाएगा उसके बाद में तुम्हें। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। अपनी कृपा सदा कृष्ण परिवार पर बरसाते रहें, सब सुखी रहें। गौ सेवा और गीता पाठ करते रहो जब तक है श्वास, मिटेंगे दुख संताप। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण।